किसी की मजबूरी से कभी भी नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। और ये मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूँ, किसी की मजबूरी में उसके काम आए, अल्लाह ताला आपको कभी मजबूर नहीं करेगा, कभी मोहताज नहीं करेगा। वो कंपनी आपको एक टारगेट देती है कि आपने इतना काम करके देना है, तो उसके बाद हम आपको इतनी सैलरी देंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं? जान मारने की कोशिश करते हैं, अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा कोशिश करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। हमें क्या करना चाहिए इन हालात में? इन हालात में हमें ये है कि हमें मेहनत ज़्यादा करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ पीर सैयद हुसैन शाह बुखारी। आज की ये वीडियो मुल्की हालात और महंगाई पे कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि देखें, हुक्मरानों ने तो जो महंगाई करनी थी उन्होंने कर ली है, मज़ीद भी करेंगे, लेकिन हम आवाम का क्या फ़र्ज़ बनता है? हमें क्या करना चाहिए इन हालात में? इन हालात में हमें यह कि हमें मेहनत ज़्यादा करनी होगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने होंगे, मेहनत ज़्यादा करनी होगी। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि हमें ईसार वाला जज्बा पैदा करना होगा। जिस तरह सहाबा इकराम में ईसार था, ईसार का मतलब होता है क़ुरबानी, ख़ुद की क़ुरबानी दे के दूसरे को फ़ायदा देना, इसको ईसार कहते हैं। और इसी महंगाई का रोना रो के हमारे दुकानदार हजरात बदकिस्मती से, हमारे ताजर हजरात ये करते हैं कि अगर हुकूमतें 10 रुपये चीज़ महंगे करती हैं तो महंगाई के नाम पे उस चीज़ को 50 रुपये महंगा करके बेच दिया जाता है। ये इंसाफ नहीं है। अल्लाह ताला के दरबार में आपसे इस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा, आपसे इस चीज़ के बारे में इंसाफ लिया जाएगा वहाँ पे कि आपने किस तरह का इंसाफ किया है। लिहाजा आप क़ुरबानी वाला जज्बा रखें, ईसार वाला रखें। अगर आप जितना मतलब आवाम को रिलीफ़ दे सकते हैं अपनी तरफ से तो दें। अगर आपके पास एक चीज़ 10 रुपये की आती है, आप 20 रुपये की बेचने के बजाय उसको 12, 13 रुपये, 15 रुपये की बेचें। आवाम को कुछ ना कुछ आप सहूलत दें, जो ताजर तबका है, जो हमारे दुकानदार हजरात हैं। अब देखें, मैं आपको एक और मिसाल दूंगा कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वो कंपनी आपको एक टारगेट देती है कि आपने इतना काम करके देना है, तो उसके बाद हम आपको इतनी सैलरी देंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं? जान मारने की कोशिश करते हैं, अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा कोशिश करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं उसके लिए। क्यों? क्योंकि हमारे सामने एक मकसद होता है कि महीने के आखिर पे हमें वहाँ से सैलरी मिलनी है, और जितनी मेहनत करेंगे उसके हिसाब से मिलनी है। तो हमें भी अपने साथ इक्का करना चाहिए, जितने भी आवाम हैं, हमें इत्तेहाद रखना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि दूसरे की मजबूरी से गलत फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे ताजर तबके ने यही चीज़ की है आज तक। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पुरानी रविश है आप लोगों की, इसको छोड़ दें। आप ईसार और क़ुरबानी करें। किसी की मजबूरी से कभी भी नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। और ये मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूँ, किसी की मजबूरी में उसके काम आए, अल्लाह ताला आपको कभी मजबूर नहीं करेगा, कभी मोहताज नहीं करेगा। ये मुझसे गारंटी ले लें, ये मुझसे लिख के ले लें आप। लिहाजा किसी की भी, चाहे वो किसी तरह भी मजबूर हो, अगर कोई बीमार आता है तो अस्पताल वाले उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। अगर कोई गरीब बंदा आता है, उसके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो जो आम बेचने वाली चीज़ें हैं, आटा बेचने वाले हैं, दालें बेचने वाले हैं, जनरल स्टोर वाले हैं, वो उसकी मजबूरी से गलत फ़ायदा उठाते हैं। अगर कोई मजबूरी में अपनी कोई चीज़ सेल करता है तो जो इन्वेस्टर हजरात होते हैं वो उसकी आधी कीमत लगाते हैं। लिहाजा ये काम ना करें, आपके उन पैसों में कोई बरकत नहीं होगी। आप ऐसे ही उस मजबूर की मजबूरी को ख़त्म करें। जो चीज़ मार्केट रेट पे है उस हिसाब से उससे लें, मजबूरी उस बेचारे की ख़त्म करें इंशाअल्लाह अल्लाह के। एक और मैं आपको अहम बात बताऊं, देखिए, शुरुआत हमने ख़ुद से करनी है। अगर पीछे से कोई चीज़ 10 रुपये महंगी हो जाती है तो हम, हमारे दुकानदार हजरात कहते हैं कि चीज़ 25 से महंगी आ रही है, 10 की बजाय वो 50 रुपये महंगा कर देते हैं। ऐसा ना करें। माशरे में एक दूसरे के साथ चलें, इत्तेहाद रखें, इत्तिफाक रखें। अगर हम खुद से शुरू नहीं करेंगे तो हम ये अगर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हुक्मरान सब ठीक कर देंगे, हमारी गलतफहमी है। लिहाजा हमें खुद से शुरू करना चाहिए। खुद से शुरू करें, अपने इर्द गिर्द आसानियाँ पैदा करें। यस्सिरू वला तुअस्सिरू, हदीस में भी है कि आसानियाँ पैदा करें। ताजर हजरात से गुजारिश है कि आसानियाँ पैदा करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आप इसको शेयर लाजमी करें, मफाद आम्मा के लिए, किसी का फ़ायदा हो, भला हो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।